आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर रह सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर है, अतः मई मध्य के पहले पेट और जननांगों इत्यादि से संबंधित कोई समस्या यदि पहले से है तो उस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। मई माह के बाद इस तरह की समस्याएं होंगी तो भी धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपनाने तब भी जरूरी रहेगी। शनि का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है, लेकिन यदि सीने के आसपास की तकलीफ़ पहले से है तो मार्च के बाद वह थोड़ी सी बढ़ सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहे ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले की समस्याएं कम होंगी और नए सिरे से समस्याएं नहीं आएंगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। मई मध्य के बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बुजुर्गों और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में यदि आप पूरे मनोयोग से अपनी विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो बृहस्पति आपकी बुद्धि को, आपके सीखने की क्षमता को और भी मजबूत करके आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। मिथुन राशि वालों को व्यापार से जुड़े मामले में भी साल 2025 एवरेज से कहीं बेहतर परिणाम दे सकता है। इस साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेश से संबंधित काम करने वाले लोग काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मई मध्य के बाद का समय सभी तरह के व्यापार करने वाले लोगों को अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छी योजना बनाकर काम करने की स्थिति में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। बुध का गोचर भी साल के अधिकांश समय आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मार्च माह के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है, यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार से जुड़े मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। राशिफल 2025 के अनुसार नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति देव आपके नौकरी के स्थान को देखेगा, अतः नौकरी में किसी तरह की कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। इसके बावजूद भी अपनी नौकरी और नौकरी से मिलने वाली उपलब्धियों को लेकर मन में कुछ असंतोष रह सकता है। इन सब के बीच ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि मार्च के बाद शनि का गोचर आपके कर्म स्थान पर आएगा, जो आपसे अधिक मेहनत करवा सकता है। यदि आप मार्च के बाद नौकरी बदलते हैं तो आपका बॉस या आपके सीनियर थोड़े से बेरुखे स्वभाव वाले हो सकते हैं। यह बात आपको शायद पसंद न आए, अतः नौकरी बदलने से पूर्व इन तमाम पहलुओं की पड़ताल करके अपने दिल और दिमाग की सुनते हुए ही परिवर्तन करना उचित रहेगा। साल 2025 आपके आर्थिक पक्ष के लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि इस वर्ष आर्थिक मामले में कोई बड़ी परेशानी आने के योग नहीं है, इसके बावजूद भी आप
अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आप जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे जो परिणाम मिलने चाहिए, शायद आर्थिक मामले में वैसे परिणाम आपको न मिल पाएँ। यही कारण है कि आप अपनी उपलब्धियों को लेकर थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो तुलनात्मक रूप से खर्चों को बढ़ाए रह सकते हैं। वहीं मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर तुलनात्मक रूप से बेहतर होगा। फलस्वरूप आपके खर्च धीरे धीरे करके नियंत्रण में आने लगेंगे और आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए यह साल आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। इस वर्ष आपके पंचम भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक नहीं है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र भी साल के ज़्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से प्रेम संबंध में अनुकूलता बने रहने की अच्छी संभावनाएं हैं। बृहस्पति के गोचर का सपोर्ट भी मई महीने के मध्य के बाद प्रेम संबंध के मामले में अच्छा खासा रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंध के मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बाद अपनी पवित्र दृष्टि डालकर बृहस्पति आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता देगा। बृहस्पति पवित्र प्रेम के समर्थक हैं, लिहाजा ऐसे लोग जो विवाह के उद्देश्य से प्रेम से जुड़ रहे हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। जिन जातकों की उम्र विवाह की हो चुकी है और वह विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल काफ़ी मददगार रह सकता है। विशेषकर मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होकर सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जहां बृहस्पति की स्वयं की राशि है। ऐसी स्थिति में विवाह के योग मजबूत होंगे। इस वर्ष जिनका विवाह होगा उनका जीवन साथी योग्य और बौद्धिक स्तर पर मजबूत रहेगा। वह किसी विशेष क्षेत्र का अच्छा जानकार हो सकता है। शनि ग्रह का गोचर भी विवाह करवाने में मददगार बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के मामले में शनि ग्रह का गोचर कमज़ोर परिणाम दे सकता है। मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, जो छोटी मोटी बातों का बतंगड़ बनवाने का काम कर सकती है। मई महीने के बाद बृहस्पति का प्रभाव भी सप्तम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो परेशानियों को दूर करने का काम करेगा। पारिवारिक मामले में भी साल 2025 आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से मई महीने के मध्य तक कमज़ोर स्थिति में रहेगा, अतः इस बीच में पारिवारिक समस्याएं नए सिरे से उत्पन्न न हो पाएं, इस बात की कोशिश करनी होगी। मई महीने के मध्य के बाद नए सिरे से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ऐसे भी योग बन रहे हैं। साथ साथ पुरानी समस्याएं भी धीरे धीरे करके ठीक होने लग जाएंगी। एक और जहां इस साल मई महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव से दूर हो रहा है, तो वहीं मार्च के बाद शनि का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में गृहस्थ जीवन से संबंधित कुछ परेशानियां बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक बृहस्पति बीच बीच में आपको सपोर्ट देता रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी गृहस्थी के मामले में इस वर्ष किसी भी तरीके के लापरवाही उचित नहीं रहेगी। भूमि और भवन से संबंधित मामले में यह साल एवरेज से थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। विशेषकर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। फलस्वरूप विवादित भूमि इत्यादि खरीदने से बचना समझदारी का काम होगा। इसी तरह विवादित घर या फ्लैट लेना भी उचित नहीं रहेगा, भले ही वह कम दाम पर मिल रहा हो। कम दाम के लालच में आकर पूंजी फंसाना उचित नहीं होगा। हालांकि मई के बाद भी शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन ईमानदारी वाले सौदे में शनि अच्छे परिणाम दिलाना चाहेगा। वाहन सुख की बात की जाए तो नए वाहन की खरीदारी करना समझदारी का काम होगा। पुराने वाहन की खरीदारी करते समय उसकी कंडीशन और कागजात इत्यादि की पड़ताल
भली भांति कर लेना उचित रहेगा। इस वर्ष आने वाली समस्याओं से बचने और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए आप निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, नित्य प्रति की पूजा में भगवान श्री गणेश की आराधना करना शामिल करें। दूसरा उपाय, वर्ष में एक बार 43 दिन निरंतर नंगे पैर मंदिर जाकर शिवलिंग पर भीगी हुई साबुत मूंग अर्पित करें। तीसरा उपाय, शरीर के ऊपरी भाग पर चांदी धारण करें। चौथा उपाय, बहन, बुआ और किन्नर का यथासंभव सम्मान करें, वे कभी कभी उपहार दें। पांचवा उपाय, दुर्गा जी की आराधना करना और कन्या भोज कराना भाग्यवर्धक सिद्ध होगा।